नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं महाराष्ट्र में मचे घमासान पर। कई लोगों का कहना है कि भाजपा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में क्या केवल उद्धव ठाकरे के हाथ से सीएम की कुर्सी जा रही है या फिर पूरी शिवसेना ही उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल रही है? क्योंकि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है, इस पर तो बात कर ही लेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अपडेट क्या है और कैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना ही जाती हुई दिख रही है। पहली बात, एकनाथ शिंदे ने सरकार और शिवसेना दोनों पर अपना दावा ठोक दिया है। शिवसेना ने व्हिप जारी कर बुधवार शाम 5 बजे पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। उससे 50 मिनट पहले ही एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप को अवैध बताकर चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटाने की घोषणा कर दी और इसके साथ ही भरत गोगावले को इस पद पर नियुक्त भी कर दिया। साथ ही एकनाथ शिंदे ने विधायक दल के नेता होने का दावा ठोक दिया और 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। यानी शिंदे ने एक तरह से बता दिया कि वो अब सरकार और शिवसेना दोनों को कब्जे में लेना चाहते हैं। दोनों पर उसका दावा है, लेकिन क्या शिंदे शिवसेना को हथिया पाएंगे? इसके क्या नियम है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट यह बता रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ 46 विधायक है। भले ही शिंदे ने राज्यपाल को चिट्ठी 34 विधायकों वाली दी हो, लेकिन यह समझिए कि गुवाहाटी में शिवसेना के 35 और 2 निर्दलीय विधायक है। 3 और विधायक महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ रवाना हो गए हैं। यानी कुल 40 विधायक तो ये हो गए। इसके अलावा भी शिंदे के साथ कई और विधायकों के साथ होने की बात सामने आ रही है। और यह भी जान ले कि उद्धव ठाकरे इस समय किस स्थिति में है। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी शर्त है और वह शर्त यह है कि मुख्यमंत्री किसी शिवसैनिक को ही बनाया जाए। अब यह भी समझ ले कि कैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ शिवसेना भी जाती हुई दिख रही है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 56 विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से एक विधायक का निधन हो चुका है। यानी कि अभी 55 विधायक फिलहाल शिवसेना के पास है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उसके हाथ में 40 विधायक है। ऐसे में ये सभी 40 विधायक अगर शिवसेना के हैं जो उसके हाथ में है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए यह संकट बहुत बड़ा हो सकता है। और वैसे भी 34 विधायकों की चिट्ठी तो सिग्नेचर के साथ एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को सौंपी ही है। इस तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकार नहीं, शिवसेना भी जाती हुई दिख रही है। और बात को आगे बढ़ाने से पहले यह भी जान ले कि राजनीतिक पार्टी का बंटवारा कैसे होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में बंटवारा 2 ही स्थितियों में होता है। एक, जब संसद या विधानसभा सत्र में हो, यानी कि सदन की बैठक चल रही हो, और दूसरा, जब संसद या विधानसभा सत्र में ना हो। पहली परिस्थिति में, यानी जब संसद और विधानसभा सत्र में होती है, तो किसी भी पार्टी के विधायकों के बीच बंटवारा होने वाला जो बंटवारा है वो पार्टी में बंटवारा माना जाता है। ऐसे बंटवारे पर दल बदल कानून लागू होता है। सीधे सीधे कहे तो दल बदल कानून लागू करने के लिए संसद या विधानसभा का सत्र में होना जरूरी है। ऐसे हालात में गेंद विधानसभा के स्पीकर के हाथ में चली जाती है, यानी फैसला विधानसभा स्पीकर को लेना होता है। और दूसरे हालात की बात करें तो अगर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई दूसरा खेमा दावा करता है, यानी जब यह तय होना होता है कि कौन सा खेमा असली पार्टी है और किसके पास चुनाव चिन्ह जा सकता है, सिंबल जा सकता है, तब इस पर सिंबल ऑर्डर 1968 लागू होता है। सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत सिर्फ चुनाव आयोग फैसला करता है। जब कोई पार्टी 2 हिस्सों में बंट जाती है तो दोनों गुट चुनाव आयोग के पास जाते हैं और स्वयं के बहुमत होने का दावा करते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की सुनवाई करता है। इस प्रक्रिया में आयोग सबूत देखता है, विधायकों और सांसदों की गिनती भी देखता है। यह देखा जाता है कि बहुमत किस ओर है, देखा जाता है कि पार्टी के ऑफिस बियरर्स में बहुमत किधर है। इसके बाद जिसके पास बहुमत सिद्ध होता है उसी गुट को पार्टी माना जाता है। किसी भी पार्टी के विभाजन में 3 चीजें सबसे खास होती है, महत्वपूर्ण होती है। पहला, चुने हुए प्रतिनिधि किस तरफ है, दूसरा, ऑफिस बियरर्स किस तरफ है, और तीसरी, संपत्तियां किस तरफ है। लेकिन किस धड़े को पार्टी माना जाए, इसका फैसला जो किया जाता है उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत बड़ी बात है। जिस तरफ चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही पार्टी होती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी में विभाजन हुआ तो चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव का जो गुट था उसको स्वीकार किया था।
इसीलिए अगर शिंदे के पास चुने हुए प्रतिनिधि अधिक है तो यह माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे गंभीर संकट में है। उनकी कुर्सी ही नहीं, शिवसेना भी उनके हाथ से फिसल सकती है। उनके हाथ शिवसेना पर भी कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि जिसके पास संख्या बल होता है वो ही पार्टी का मालिक और वो ही मुख्यमंत्री होते हैं। और इस समय खुद उद्धव ठाकरे का यह कहना कि वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन किसी शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनका यह कहना ही दर्शाता है कि बात उनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। अब अंत में दो बातों पर और बात कर लेते हैं। एक, शरद पवार का इस पूरे प्रकरण पर बयान आया है, उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दो। और दूसरी बात जिससे मैंने बात शुरू की थी, क्या यह जो महाराष्ट्र में हो रहा है यह लोकतंत्र की हत्या है? इसके जवाब में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, संविधान के दायरे में आए किसी भी काम को लोकतंत्र की हत्या नहीं कहा जा सकता है। पार्टी का सिंबल किसके पास रहेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन दल बदल के दायरे में आएगा, दल बदल कानून के दायरे में आएगा, इस सब के लिए तय प्रावधान है। ये तथ्य और आंकड़ों का खेल है। जिसके पास तथ्य और आंकड़े हैं उसके पास पार्टी है, उसके पास सरकार है। लेकिन तथ्य और आंकड़े कैसे जुटाए जाते हैं यह एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। तथ्य और आंकड़े कैसे जुटाए जा रहे हैं इस पर बात हो सकती है। यह एक सवाल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल का उत्तर खोजने की जहमत कौन उठाएगा और अनुसंधान कौन करेगा मौजूदा दौर में। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।